प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि बिना परिश्रम के परीक्षा में पास होने के लिए क्या करना है। तो बिना परिश्रम के परीक्षा में पास होने के लिए आप वीडियो का अंत तक देखें और छोटा वीडियो है, तो चलिए कुछ बिंदुओं को हम देखते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप परीक्षा के समय किसी कारणवश बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सुनें और पढ़ें, तब अगले दिन परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाएं। सबसे पहला बिंदु है घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से सारे कार्य बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। बहुत शांत मन से आप सोचें कि मेरा कौन सा पेपर है कल, और उसको लेकर के आप बैठें। सबसे पहले तो आप अपने आप को फ्रेश कीजिए, आप एक नींद लीजिए। आपका दिमाग जो है ताजगी होगी जब, तो वो ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा। घबराने से कार्य हमेशा बिगड़ते हैं। उसके बाद में आप पेपर जो कल का है वो पेपर पुराना उठाइए, उसको देखिए। उसको देख करके आप समय का प्रबंधन करिए। उसमें देखिए कौन से प्रश्न कितना समय लेगा, कितना समय देना है, कितने शब्दों का है, कितने प्रश्न आने हैं, और कल जब प्रश्न या परसों जब प्रश्न पत्र हमें देने जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो किन प्रश्नों को हम पहले करेंगे, कौन से हम बाद में करेंगे, किसकी तैयारी हमारे पास ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब जो है पहले से ही प्रबंधन करके रखें। फिर तीसरा पॉइंट आता है, आपका बिंदु आता है तुक्का लगाना। तुक्का लगाना माने बहुत सारे ऑप्शनल जो प्रश्न होते हैं उसमें तुक्का लगा सकते हैं। अब जैसे अभी बीए का जो चतुर्थ सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर, उसमें ऑप्शनली प्रश्न आए हुए हैं, तो उसमें तुक्का ही लगाना है। जब नहीं आता तो तुक्का लगाना पड़ेगा। तो देखिए, उसको प्रश्न को ढंग से पढ़िए। बहुत से प्रश्नों में तो उत्तर बहुत आसानी से निकल आता है, तो उसको पढ़िए और फिर निशान लगाइए। और अगर फिर भी नहीं आता है समझ में, तो आप उस समय उसको जो है बी और सी में ज़्यादा फोकस करिए। फिर आता है आपका हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए। हैंड राइटिंग को तो आप पहले ही पूरे वर्ष आपको ध्यान देना चाहिए कि हैंड राइटिंग अच्छा होता है तो उसका प्रभाव एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो कभी थोड़ा सही पेपर नहीं होता है तो राइटिंग देख करके ही एग्जामिनर प्रसन्न होता है और वो नंबर कुछ ना कुछ दे देता है। फिर आता है प्रश्नोत्तरी खंड और सही लिखना। अब प्रश्नोत्तर की संख्या जो होती है वो और खंड सही लिखना बहुत आवश्यक होता है। विद्यार्थी बिना देखे प्रश्न का उत्तर डालते हैं। पहला डाला और खंड 1 है और उसका पहला प्रश्न किया तो पहला डाल दिया। खंड 2 है, उसका दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, कोई भी, तो दूसरा प्रश्न डाल दिया। तो वो एग्जामिनर के लिए बहुत ही मुश्किल का समय होता है। कैसे, कौन सा प्रश्न का उत्तर है, क्या लिखा है, कितने नंबर का है, बहुत मुश्किल होता है। तो विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप खंड आ का प्रश्न नंबर 2 करने जा रहे हैं तो खंड आ प्रश्न नंबर 2, और फिर खंड आ का प्रश्न नंबर 3 करने जा रहे हैं तो प्रश्न नंबर 3 डाल दीजिए। इस तरह से करते जाइए। फिर आपने उठाया खंड, मान लिया खा उठा रहे हैं या सा उठा रहे हैं, तो खंड सा डालिए और उसका प्रश्न का उत्तर जो प्रश्न नंबर हो उसी का उत्तर उसमें नंबर डालिए। प्रश्न लिखिए न लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु संख्या अवश्य डाल दीजिए सही। तो उससे क्या है, जो एग्जामिनर होता है उसको समझने में, चेक करने में, नंबर देने में थोड़ा सा आसान होता है, और वो बिना खींचे मार्क्स आपको देता है। फिर आपका आता है उत्तर लिखने के पहले प्रश्न को ढंग से समझना। भाई, बिना समझे आप प्रश्न को बिना समझे जब उत्तर देते हैं तो आप कुछ का कुछ लिख जाते हैं। अब प्रश्न का उत्तर कुछ लिख रहे हैं तो कुछ तो उससे संबंधित हो जो आपने प्रश्न पूछा गया। ऐसा नहीं है कि आपको रात के बारे में पूछा गया है तो आप दिन के बारे में लिखे जा रहे हैं। भाई, रात से संबंधित होना चाहिए कुछ, और दिन के बारे में पूछा गया तो आप रात से संबंधित कुछ लिखे जा रहे हैं। तो वो जो एग्जामिनर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, सीधा कट करता है। लेकिन अगर आप कुछ लिखेंगे तो
एग्जामिनर को समझ में आएगा कि विद्यार्थी को कुछ तो आता है, कुछ तो उसके बुद्धि है, तो वो मार्क्स आपको दे देता है। फिर सबसे लास्ट पॉइंट है, प्रश्नोत्तर लिखते समय सबसे पहले वह प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जो सबसे अच्छा तैयार हो, है ना, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब जो आपने तैयारी करी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी साल भर बिल्कुल तैयारी ना हो, थोड़ी बहुत तो होती है। फिर आपने एक दिन पहले जो पढ़ा है, कोई तो प्रश्न आपको पढ़ा हुआ आएगा, तो सबसे पहले आप उसको लिखिए जो आपका सबसे अच्छी तैयारी हो, जिससे जब, और राइटिंग भी सही होगा, तो जब एग्जामिनर कॉपी खोलेगा तो देखकर प्रभावित होगा कि हाँ विद्यार्थी को कुछ आता है, तो वो चेक करता चला जाएगा और आपको नंबर भी देगा। क्योंकि सारे जो प्रश्नों को ढंग से पढ़ना एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो सरसरी निगाह डालता है और प्रश्नों का उत्तर में आपके जो मार्क्स है वो देता हुआ चला जाता है। वो पहले प्रश्न से ही एक माइंड एकदम सेट हो जाता है कि बच्चा कैसा है, विद्यार्थी कैसा है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगर आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई फेल तो कर ही नहीं सकता है। धन्यवाद।